मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। वो शादी से पहले ना मम्मी जी ने कहा था कि मैं शादी के बाद भी आगे पढ़ सकती हूँ। तो अब हमारी शादी को 4 महीने हो चुके हैं। अब तो मैं आगे पढ़ाई स्टार्ट कर सकती हूँ। मुझे आगे एमएससी करना है। आप मेरा फॉर्म भर देंगे क्या? दानिया, तुम आगे पढ़कर करोगी क्या? हमें तुमसे कोई नौकरी तो करवानी नहीं है। और एक बात बताओ, तुम्हें इस घर में किसी चीज की कमी है क्या? पर मेरा तो आगे पढ़ने का मन था और मम्मी जी ने भी शादी से पहले पढ़ने के लिए हाँ कर दी थी। हाँ, मैं मानता हूँ, अम्मी ने हाँ करी थी। पर तुम एक बात बताओ, तुम पढ़ाई और घर दोनों एक साथ कैसे संभालोगी? और मेरी मानो तो तुम रहने दो। और वैसे भी अच्छे अच्छे बैठे हैं लोग डिग्री लेकर। नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। आप एक बार मम्मी जी से बात तो करके देखिए। मेरा सच में बहुत मन है आगे पढ़ने का। अच्छा ठीक है, अब तुम्हारा इतना ही मन है आगे पढ़ने का, तो मैं अम्मी से बात कर लूंगा। ठीक है, आप खुश? जी ठीक है। अब मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ। खाने का वक्त हो रहा है। ठीक है। अम्मी क्या कर रही थी? अरे बेटा, कुछ नहीं, बस वो फोन में बयान सुन रही थी। अम्मी, वो दानिया ना आगे पढ़ने के लिए बोल रही है। अरे क्या जरूरत है आगे पढ़ने की? और कौन सा हमें उनसे नौकरी करवानी है? ऐसी क्या परेशानी है हमारे घर में? और जब नौकरी करवानी ही नहीं है तब क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का? क्यों टाइम वेस्ट करना इन सब चीजों के पीछे? और वैसे भी आजकल नौकरी है ही कहाँ। अम्मी, मैंने भी उससे वही बोला था, और उसने कहा मेरा बहुत मन है पढ़ने का। देखो, तुम उसे मना कर दो और कह दो उससे कि जो दिमाग वो लगाएगी पढ़ाई में वो घर के कामों में लगा ले। वो ज्यादा जरूरी है। बता रही हूँ मैं, ये सब है ना घर के कामों से बचने के बहाने हैं और कुछ नहीं। आपने करी मम्मी जी से बात मेरे आगे पढ़ने की? हाँ, करी थी बात, पर उन्होंने अभी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बहू से कह दो कि अपना घर संभाले। आप फिर से मम्मी जी से बात करिए ना। आपको तो पता है मेरा आगे एमएससी करने का कितना मन है। प्लीज एक बार बात कर लीजिए। क्या पता मान जाए मम्मी जी। अरे यार, तुम क्यों आगे बात बढ़ाई जा रही हो? तुम अम्मी से एक बार पूछो या 100 बार, जवाब वही रहेगा। फिर भी एक बार तो और पूछ लीजिए। यार दानिया, तुम तो एक बात के ना पीछे पड़ गई हो। छोड़ो, अब जाओ अपना काम करो। आज तुमको बहुत दिनों के बाद मेरी याद आ गई। कहाँ गायब थी? बस मैं तो तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने आई थी। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? अरे वो मेरी बहू की है ना, गवर्नमेंट जॉब लग गई है टीचर में। तुम्हारी बहू को ऐसे नौकरी करने की क्या जरूरत थी? अरे बेटा तो तुम्हारा इतना अच्छा खासा कमाता है, क्या जरूरत है उसे नौकरी करने की? अरे उसकी ख्वाहिश थी नौकरी करने की। अब पहले तो मैंने सोचा चलो रहने दो, फिर उसने फॉर्म भर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उसका नंबर भी आ गया। और फिर अब इतनी पढ़ाई लिखाई करने का क्या फायदा हुआ? अब घर बैठे भी क्या कर लेगी? फिर भी उसे क्या जरूरत आ पड़ी थी? अरे घर में कोई तंगी वंगी हो तो बहू का नौकरी करना ठीक लगता है, पर ऐसे? देखो भाई, मेरा तो मानना ये है कि इंसान को ना वो काम जरूर करना चाहिए जिससे उसे खुशी मिले। अब मेरी बहू का मन था जॉब करने का, और ऊपर से अल्लाह का करम हुआ कि उसे गवर्नमेंट जॉब मिल गई, और वो भी टीचर की। और ये तो और भी बढ़िया हो गया। अब देखो, इंसान को ना कुछ काम अपनी खुशी के लिए करने पड़ते हैं और कुछ काम मजबूरी में करने पड़ते हैं। अब इंसान को वो काम जरूर करने चाहिए जिससे उसे खुशी मिले। अच्छा, मैं तो बस इसलिए आई थी कि तुम्हें भी कुछ खबरें दे आऊं। चलती हूँ अब। चलो ठीक है फिर, आना ठीक है, भूल मत जाना फिर से रास्ता।
अरे आलियान, वो बहू कह रही थी एडमिशन करवाने के लिए, तुमने करवा दिया? पर अम्मी, आपने तो मना कर दिया था। अरे वो मैं सोच रही थी कि तुम बहू का एडमिशन करवा दो। अब घर में काम होते ही कितने हैं, थोड़े बहुत तो होते हैं, वो हो जाएंगे। अब इतनी पढ़ाई करी है, आगे और कर लेगी तो इसी के काम आएगी ना। देखो बेटा, सही बताऊं, थोड़ी देर के लिए ना मेरी सोच गलत हो गई थी। फिर मैंने बैठकर सोचा कि मैंने तो कभी अपनी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, वही घर बार, वही चूल्हा चौका। अरे अब कम से कम मेरी बहू ही है, वही आगे बढ़ जाए, मैं अपनी बहू का ही सपना पूरा कर पाऊं। देखो बेटा, जो ये पढ़ना चाह रही है ना, इसको आगे पढ़ाओ, इसका फार्म वारम भरवा दो जो ये कह रही है। कम से कम ये अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, कुछ कर लेगी अपनी जिंदगी में। बहू, तुम मुझे माफ कर दो, थोड़ी देर के लिए ना मैं मतलबी हो गई थी। मुझे लगा कि तुम अगर नौकरी करोगी तो घर के काम मुझे करने पड़ेंगे, पर मेरी सोच गलत थी। अरे मैं तो कुछ कर नहीं पाई, कम से कम मैं तुम्हारे ख्वाबों को ही पूरा कर पाऊंगी। देखो बेटा, जितना तुम्हें पढ़ना है उतना तुम पढ़ो, जो तुम्हें नौकरी करनी है वो तुम नौकरी करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटा। नहीं नहीं मम्मी जी, आप माफी मत मांगिए, आप अपनी जगह गलत नहीं थी। कुछ बहुएं होती होंगी ऐसी जो शायद काम से बचने के लिए बाहर जाती हैं नौकरी करने, पर मम्मी जी मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप देखिएगा, मैं जरूर आपको कुछ बन के दिखाऊंगी। दानिया, अब तुम्हें है ना अम्मी को कुछ बन के दिखाना है। मैं तुम्हारा एडमिशन अच्छे से कॉलेज में करवा दूंगा। अब खुश? कुछ बेटियों के ख्वाब तो ससुराल वालों की जिम्मेदारियां पूरी करते करते अधूरे रह जाते हैं। खुशकिस्मत हैं वो बेटियां जिनके ख्वाब ससुराल वाले पूरे करते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।